क्या आपके भी घर में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, खच्चर, भेड़, ऊंट इस तरीके के अगर कोई जानवर हैं तो आपके लिए जानकारी बिल्कुल सटीक है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे कुछ जानवर ऐसी आपदाओं से ख़त्म हो जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट मुआवजा देती है और किसानों को, ये गरीब लोगों को या भेड़ बकरी रखने वालों को पता नहीं होता है। जैसे अब आपको हम डिटेल में बताते हैं, पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इनमें से कोई आपके पास जानवर है, जैसे भैंस, गाय, बकरी, ऊँट, भेड़, घोड़ा, इस तरह का कोई जानवर है तो ये जानकारी बिल्कुल सटीक आपके लिए है। मैं विस्तार से बताता हूँ कि अगर ये जैसे कभी का देखो, अभी बरसात का सीज़न है तो ये पानी भरा हुआ है और इनमें आकाशीय बिजली गिरना, आसमानी बिजली गिरना एक आम बात है। आकाशीय बिजली भी गिर जाती है और कभी कभार ये ऊपर से देख रहे हो लाइन हमारे ऊपर से गुजर रही है, ये वाली बिजली के भी चपेट में जानवर आ जाते हैं। जैसे आप कोई चरवाहे होते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी चराने ले गए तो ये जो पोल होते हैं, लट्ठे खड़े होते हैं, खम्मा खड़े होते हैं बिजली वाले, इनसे वो खुजाने लगते हैं और उनमें आता है करंट बारिश की वजह से। क्योंकि वो सारे लट्ठा जो होते हैं ना, खम्मा होते हैं, पोल होते हैं, वो सारे भीगे हुए होते हैं तो उनमें करंट आता है तो इससे कभी कभार इनकी मौत हो जाती है। तो अब आपको करना क्या है, अगर इन किसी चीज़ों से जैसे आकाशीय बिजली गिर गई या ये बिजली में करंट आ गया, इनसे आप चराने ले गए कहीं, या घर के पास कहीं बिजली का खम्मा है, वहाँ अगर इस तरीके किसी की मौत हो जाती है, या जैसे मान के चलो वर्षा ज़्यादा हो रही है और कहीं पर भी ऐसा होता है कि मकान किसी का ढह गया और उसका मकान गिर गया तो उसमें वो चौपाई दब जाती हैं, जो अपने जानवर होते हैं वो दब जाते हैं। इसका भी मुआवजा गवर्नमेंट देती है। कितना क्या देती है सारा इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, जैसे आपकी भैंस है, अगर आपकी भैंस दूध देती है तो इसका आपको 60,000 के करीब, 50-60 के करीब आराम से मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो सारा कुछ बताएंगे। सभी का एक ही प्रोसीजर होता है, किस तरीके से लेना है। जैसे आपकी भैंस का बच्चा है तो भैंस की बच्चा का इतना नहीं मिलेगा। भैंस का बच्चा मान के चलो 2 साल का है या 2.5 साल का है तो वो भैंस जैसी दिखने लगती है, लेकिन वो दूध वाली नहीं होती, तो उसका 40,000 के करीब आपको उसका पैसा मिल जाएगा। और ये हकीकत है बिल्कुल, कोई मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। जब मैं पूरी जानकारी कर लेता हूँ तभी मैं बताता हूँ। और मैं अपनी आंखों के सामने जो भेड़ बकरी होती हैं, बकरी का वर्षा ज़्यादा होने के कारण मकान ढह गया था तो उनका उसमें वो मेरा ही था, उनका क्या मतलब मेरा जो घर था पुराना वो ढह गया था तो उसमें मैंने उसके जब पैसे लिए थे तो 2,000 के करीब 3 बकरे थे हमारे पास, तो 3 बकरे मतलब उसमें ख़त्म हो गए थे। बकरे तो और भी थे, गांव में रहते थे तब, तो 3 बकरे ख़त्म हो गए थे वो, और जो बकरी थी वो दूसरी तरफ थी तो उनका मुआवजा हमको मिला था 2,000 के करीब। ये कब बहुत पुरानी बात है, 2008 या 7 की बात होगी, तब ये इतना मिला था। क्योंकि आज की डेट में बहुत महंगाई है। तो बताने का पर्पज़ यही है कि जैसे भैंस दूध वाली भैंस है तो उसका गवर्नमेंट 50 से 60,000 करीब देती है और कोई बयानी नहीं है। जैसे ऐसी गाय का होता है, गाय अगर दूध देने वाली है तो 50,000 के करीब मिल जाएगा, अगर वैसी है तो उसका 40 मिल जाएगा। ठीक है, अगर छोटा बच्चा है तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आपको मुआवजा के तौर पर देगी ज़रूर। तो आपको करना क्या है, इसकी जानकारी आपको एक सरकारी डॉक्टर होता है और जो आपके आसपास मिल जाता है, कहीं छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, उसको आप जानकारी दे सकते हैं और लेखपाल को दे सकते हैं। अगर इनमें से किसी के पास जानकारी नहीं है, जैसे मान के चलो आप किसान हैं, अब आपके पास नहीं है इनकी जानकारी, आपके फ़ोन भी आप रखते हो लेकर चला लेते हो, भाई वीडियो का किस में देखोगे जानकारी, या किसी ने बताई है तो आप अपने जो ग्राम प्रधान होता है उससे संपर्क कर सकते हो। ग्राम प्रधान के पास लेखपाल का भी नंबर होता है और जो डॉक्टर होता है मवेशियों का, उसका भी नंबर होता है। वो डॉक्टर आएगा, उनकी रिपोर्ट बनाएगा। देखिए, इंसान का भी मैंने वीडियो बनाया था, जैसे इंसान की किसी की मौत हो जाती है सांप के काटने से या बिजली के करंट से, तो उसका आप पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। लेकिन इनका पोस्टमार्टम के लिए आपको कहीं लेके जाना नहीं है। इंसान की मृत्यु होती है तो आप अस्पताल होते हैं सरकारी जो पोस्टमार्टम वाले, वहाँ लेके जाना पड़ता है, लेकिन इनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप प्रधान से कॉल करेंगे, प्रधान आपका, अगर प्रधान के पास डॉक्टर का नंबर है तो डॉक्टर के पास करेगा कॉल, अगर डॉक्टर का नंबर नहीं है तो लेखपाल के पास करेगा। लेखपाल के पास सबका नंबर रहता है क्योंकि लेखपालों का काम यही होता है, घटनाएँ होती रहती हैं। तो भाई ये जानकारी पूरी वीडियो देख लेना। दुनिया के नचनिया वीडियो तुमने देख लिए होंगे, लेकिन ये काम के वीडियो हैं तो इसको पूरा ज़रूर देखना। तो डॉक्टर के पास कॉल करेगा, डॉक्टर आपके यहाँ आएगा, सारे कुछ लिखेगा कि कितना उम्र का था, सारा कुछ उसमें लिख लेगा और ये जानकारी ऊपर बता देगा। और ऊपर बताने के बाद में आपको ये मुआवजा इसका गवर्नमेंट 100% देती है, लेकिन किसानों को पता भी नहीं है। बहुत से लोगों को भी नहीं पता है कि अगर कोई किसी इंसान को अगर सांप काट लेता है या आकाशीय बिजली पड़ जाती है या बिजली से करंट से लग जाता है, इन तीनों में भी आपको मुआवजा मिलता है 4 लाख के करीब।
अगर सांप काट लेता तो 4 लाख का हमारे यूपी में, यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यूपी में 4 लाख का प्रावधान है। 4 लाख रुपए तक मिलते हैं अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो पूरा बना दिया है सांप वाला भी, आप उसको भी देख सकते हो। एक मैंने एलपीजी सिलेंडर के ऊपर भी बनाया कि एलपीजी सिलेंडर में आप 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आराम से बचा सकते हैं, हर सिलेंडर पर बचेगा आपका। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ती है। और जो लोग बैठे हैं ऊपर खा रहे हैं ना, करप्शन कर रहे हैं, उनको भी बताना पड़ता है कि भाई देखिए, अच्छे तरीके से बताना पड़ता है, पढ़े लिखे के तरीके से बताना पड़ता है कि भाई देखो हमारा ये सिलेंडर हम ले जाते हैं, इसमें आप इतना रुपये ले रहे हो, इतना रुपये हमारा बनता है, तो वो दे देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं दे, आप पोलाइटली बात करोगे तो दे देंगे। और इसकी कंप्लेंट कहाँ करनी है? कंप्लेंट अगर आप यूपी से बिलोंग करते तभी हमारे पास खतरनाक सीएम है योगी जी, उनका एक टोल फ्री नंबर भी है 1076 1076। इस नंबर पे आप कॉल करोगे, आपकी सुनवाई 100% होती है, कार्रवाई होती है और तुरंत आपकी ये संज्ञान में लिया जाता है। अब रही बात हमारी ये चौपाई की, तो चौपाई को बस डॉक्टर को कॉल करना, लेखपाल को बताना है, उसके बाद में प्रोसीजर आपका बस 2 ही लोगों के पास बताना है। इसके बाद में आपका प्रोसीजर चालू हो जाता है और पैसा आपका कोई नहीं रोक सकता। और फिर कोई रोकता भी है तो मान के चलो, तो आप इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया योगी जी के पास कर सकते हो। इसका बिल्कुल हरकत में आएंगे। अगर आप और किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे भी यही प्रोसीजर आप अपना सकते हो। वहाँ पे भी तहसील दिवस वगैरह होती हैं, वो भी लगती हैं, वहाँ पे भी जाके कंप्लेंट कर सकते हो कि हमारे चौपाई ख़त्म हो गए थे। उनके फ़ोटो वगैरह आप वीडियो वगैरह बना लेना, जिससे कि भाई कहीं प्रूफ के तौर पर आप दिखा सको। ठीक है, मिलता है, 100% मिलता है। तो ये बहुत जानकारी लोगों को पता ही नहीं थी कि हमारे अगर चौपाई ख़त्म हो जाए। बहुत से लोग क्या करते थे, चौपाई ख़त्म हो गई या बिजली के करंट से। अभी हमारे रिसेंटली एक ख़त्म हुआ था गाय, करंट आ रहा था, पानी लाइट चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, तो एक गाय को लगा था, वो तो निकल गई। एक दूसरी थी वो गिर गई बेचारी, और तीसरी थी उसका बिल्कुल तार में ही टच हो गया था पैर, नीचे जो खींच लगी होती है, जो लट्ठा गिरे नहीं, उसमें करंट आ रहा था, उसमें उसने सींग लगा दिया था, वो वहीं गिर गई, फिर उसका पैर भी उसी में चिपक गया, तो वो ख़त्म हो गई थी 5 मिनट के अंदर। तब तक लाइट कटी तब तक, लेकिन उस भाई को पता नहीं था, ये बेचारा वो चला गया, वो दोबारा लौट के नहीं आया और उसकी वो गाय ख़त्म हो गई थी। तो आप भी ऐसे कहीं ख़त्म हो जाती है, चराने ले जाते हो या घर पे ले जाते हो, घर के पास कहीं आपके बिजली का इलेक्ट्रिक पोल है या आकाशीय बिजली गिर जाती है या आपका मकान ढह गया, उसमें दब जाते हैं अगर आपके चौपाए, तो आप 100% उसका क्लेम कर सकते हो और 110% मिलेगा, यानी 110% ये जानकारी जो है बिल्कुल सही है। तो आप चाहो तो मेरी जानकारी को आप किसी और दूसरे लोगों से भी पूछ सकते हो कि गलत तो नहीं है। ठीक है, मैंने तो जानकारी बता दी, अब आपका काम है भाई हमारा हौसला बढ़ाने का। तो आप ऐसी जानकारी मैं लेके आता रहता हूँ। मैंने जैसे आपको सिलेंडर का बताया और आपको बताया कि अगर इंसान की भी मृत्यु होती है तब भी मुआवजा मिलता है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता। लेकिन जब तक आप किसी से कहोगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाओगे भैया, तब तक कोई आपको मुआवजा देने वाला नहीं है। लेकिन पूरी हद तक आपको आवाज़ उठानी पड़ती है, जब तक लास्ट तक, जब तक मिल ना जाए तब तक। आवाज़ कुछ नहीं भैया, थोड़ा सा अगर आपका फेवर का कोई इंसान है तो तुरंत काम हो जाता है, और कोई तुम्हारा फेवर का साथ नहीं दे रहा है तो आपको खुद जाना पड़ेगा, डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है क्या नहीं है, इस तरीके से लेखपाल को ढूंढना पड़ेगा, काम हो जाएगा आपका। दोनों में से किसी एक को ढूंढ लो तो एक दूसरे के जरिया से नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने डॉक्टर ढूंढ लिया तो लेखपाल का नंबर मिल जाएगा, लेखपाल ढूंढ लिया तो डॉक्टर का भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए। अब आपका काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी जानकारी लेके आता रहूँगा। ये वो वाले वीडियो में बहुत कम बनाता हूँ कि बस उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए। आजकल यही वीडियो ज़्यादातर हमारे देश में बन रहे हैं, नचनिया वीडियो, पूरा देश बर्बाद होने की कगार पे। ये जानकारी बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम मैंने देखा। यूट्यूबर ऐसी जानकारी कम बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे आपको। हम ये भी जानकारी बताएंगे आपको कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, सारा कुछ बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो हमारे देखना चाहो तो आप और भी हमारे वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।